Hanji, good morning students. Once again, welcome back for your next class. In the last video, we have discussed the numericals of Faraday's law of electrolysis. Today in this video, we will discuss about commercial cells or batteries. देखिए, commercial cells क्या होते हैं? These are the cells या these are the batteries या in the very simple terms we can say these are the electrochemical cells which are used commercially. ऐसे electrochemical cells हैं जो commercial sector में use होते हैं electricity को प्रोड्यूस करने के लिए. These are the electrochemical cells which are used in the commercial sector to generate electricity. अब देखिए बैटरी या कमर्शियल सेल एक्चुअली में होता क्या है, दो या दो से ज्यादा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जब सीरीज में कनेक्टेड होते हैं, when two or more than two electrochemical cells when they are connected in series to convert the chemical energy in the form of redox reaction into the electrical energy. जो रिडॉक्स रिएक्शन की फॉर्म में हमारी केमिकल एनर्जी है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए जब दो या दो से ज्यादा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल सीरीज में कनेक्ट होते हैं तो उसको हम क्या बोल देते हैं, बैटरी. क्या बोलते हैं, बैटरी. बैटरी आर बेसिकली ऑफ टू टाइप्स. दो तरह की बैटरीज होती हैं, प्राइमरी बैटरीज एंड सेकेंडरी बैटरीज. ठीक है जी, दो तरह की बैटरीज हैं, प्राइमरी बैटरीज एंड सेकेंडरी बैटरीज. आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट वुड बी प्राइमरी बैटरीज. एक जनरल सा डिफरेंस स्टडी कर लेते हैं, क्या है प्राइमरी बैटरी और सेकेंडरी बैटरी में डिफरेंस. प्राइमरी बैटरी इज द बैटरी व्हिच कैन यूज्ड ओनली वंस. जो एक ही बार जितनी यूज करनी है हम कर लें, उसको रिचार्ज मतलब दोबारा चार्ज नहीं किया जा सकता. फॉर एग्जाम्पल जो हमारी वॉल क्लॉक्स वगैरह उसके अंदर हम जो पेंसिल सेल्स डालते हैं दैट आर प्राइमरी सेल्स या प्राइमरी बैटरीज. वो क्या है, एक तरीके की प्राइमरी बैटरीज है. रीजन क्योंकि एक बार उसको जितना यूज करना था वो हो गया, उसके बाद हम उसको दोबारा से यूज नहीं कर सकते. दैट आर नॉट रिचार्जेबल. लेकिन वही अगर हम बात करें सेकेंडरी बैटरीज की, सेकेंडरी बैटरीज वो है जिसको बार बार रीयूज किया जा सकता है. कैसे, उसको वापस चार्ज करके बार बार. जैसे हमारे फोन की बैटरीज हो गई, इन्वर्टर की बैटरीज होगी, कार एक्टिवा बाइक्स वगैरह इनकी बैटरीज होगी, इनको दोबारा चार्ज करके यूज किया जा सकता है. तो that means secondary batteries are reusable, they can be recharged. ठीक है, but primary batteries are not reusable, they cannot be recharged. उसको रिचार्ज नहीं किया जा सकता. प्राइमरी बैटरीज में बेसिकली होता क्या है, प्राइमरी बैटरीज में जो देखिए है तो बैटरी हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल से ही है. एनोड पे क्या होगी ऑक्सीडेशन, कैथोड पे क्या होगी रिडक्शन. एनोड और कैथोड पे जो भी रिएक्शन हो रही है वो एक ही बार हो रही है, वो रिपीट नहीं होगी. बल्कि सेकेंडरी बैटरीज में क्या हो रहा है, रिएक्शंस रिवर्स हो जाती हैं. फॉर एग्जांपल जब बैटरी डिस्चार्ज हो रही है, फॉर एग्जांपल हम किसी चीज को यूज कर रहे हैं तो वो चीज डिस्चार्ज हो रही है, तो उस टाइम जो कैथोड और एनोड पे रिएक्शंस होंगी वो अलग होंगी. लेकिन जब वापस हम उस सेल को चार्ज करने लग जाते हैं तो रिएक्शन जो एनोड पे हो रही है वो कैथोड पे और जो कैथोड पे हो रही है वो एनोड पे. दैट मींस सेकेंडरी बैटरीज में क्या होगा, जिसकी पहले ऑक्सीडेशन हो रही थी अब उसकी रिडक्शन, जिसकी रिडक्शन हो रही है वो ऑक्सीडेशन, रिवर्स हो जाती है रिएक्शंस. बट प्राइमरी बैटरीज में क्या होगा, प्राइमरी बैटरीज में ऐसा ही होता है जो चीज एक ही बार एनोड पे एक बार ऑक्सीडेशन होगी, कैथोड पे एक बार रिडक्शन, रिएक्शन वुड नॉट बी रिवर्स. रिएक्शंस रिवर्स जो है वो नहीं होगी. एक बार यूज करने के बाद जो प्राइमरी सेल्स हैं दे बिकम डेड. डेड मतलब दोबारा यूज नहीं हो सकते, तो दे आर डेड. आपके सिलेबस में दो टाइप के प्राइमरी सेल्स हैं. फर्स्ट वन इज लेक्लांचे सेल जिसको हम ड्राई सेल भी बोलते हैं, एंड सेकंड वन इज मरकरी सेल. तो टुडे वी विल डिस्कस लेक्लांचे सेल, ड्राई सेल जिसको बोलते हैं, और मरकरी सेल. चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद लेक्लांचे सेल. लेक्लांचे सेल को हम और बोलते हैं, एक दूसरा नेम है इसका ड्राई सेल. जो आपका लेक्लांचे सेल है, ड्राई सेल है, दैट इज यूज्ड इन वॉचेस. वॉचेस में यूज करते हैं हम इसको, ट्रांजिस्टर्स में यूज करते हैं, रेडियोस में, कैलकुलेटर्स में. दैट मींस ये आपसे 1 मार्क में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लेक्लांचे सेल यूज कहाँ होता है, प्राइमरी बैटरी कहाँ यूज होती है, तो आप ये यूजेस लिख सकते हैं. दूसरा हम पॉइंट क्या लिख सकते हैं, इट इज नॉट चार्जेबल. ऑब्वियस है प्राइमरी बैटरी का एग्जांपल तो ये चार्ज नहीं हो सकती. वन थिंग मोर, वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी.
प्राइमरी बैटरी की जो आउटपुट वोल्टेज होती है, जो आउटपुट पोटेंशियल होता है, दैट इज ऑलवेज फिक्स्ड, वो हमेशा फिक्स्ड रहता है। लेकिन जो सेकेंडरी बैटरीज है वहां पे वो फिक्स नहीं रहता है। रीजन, क्योंकि वहां पे रिएक्शंस रिवर्स होती रहती हैं। तो आपका जो प्राइमरी बैटरी में भी हम किसकी बात कर रहे हैं, लेक्लांचे सेल का जो आउटपुट वोल्टेज है दैट इज फिक्स्ड, दैट इज इक्वल्स टू 1.5 वोल्ट। ठीक है, अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम इनके पढ़ेंगे एनोड कैथोड पे क्या रिएक्शंस है, कौन से इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, ये सब चीजें। बट मेक दिस थिंग वेरी श्योर, रिएक्शन बेस्ड है, बट दिस टॉपिक इज क्वाइट क्रैमिंग बेस्ड, थोड़ा सा क्रैम करना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रही कंप्लीट क्रैमिंग, बट क्रैमिंग इज देयर इन दिस टॉपिक। चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लेक्लांचे सेल की कंस्ट्रक्शन की। क्या क्या है लेक्लांचे सेल में? लेक्लांचे सेल का जो कंटेनर है, जो उसका कंटेनर है दैट इज मेड अप ऑफ जिंक। किसका कंटेनर है? जिंक कंटेनर है, और उसके पास जिंक की कैप भी है। और ये जो जिंक कंटेनर है लेक्लांचे सेल में, इट इज एक्टिंग एज एनोड। ये चीज हमें याद होनी चाहिए कि इस सेल में एनोड की तरह कौन काम कर रहा है, इस सेल में कैथोड की तरह कौन कर रहा है। तो जिंक कंटेनर जो है दैट इज एक्टिंग एज एनोड। ग्रेफाइट रॉड, इसमें और क्या है, ग्रेफाइट रॉड है कंटेनर में, विच इज एक्टिंग एज कैथोड। आपसे 1 मार्क में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लेक्लांचे सेल या ड्राई सेल में एनोड की तरह कौन वर्क कर रहा है या कैथोड की तरह कौन एक्ट कर रहा है। these can be the 1 mark questions। अब देखिए, जो ग्रेफाइट रॉड है दैट इज सराउंडेड बाय सम पाउडर्ड सब्सटेंस, एक पेस्ट है जिसको हम बेसिकली इसका इलेक्ट्रोलाइट बोल देते हैं, मीडियम बोल सकते हैं। किस किस चीज का है? NH4Cl, ZnCl2, MnO2 प्लस कार्बन ब्लैक। दीज आर द, इन सबको मिला के एक पेस्ट प्रेजेंट है दैट इज इन द स्पेस। अभी हम स्ट्रक्चर करेंगे, डायग्राम करेंगे, वहां पे क्लियर हो जाएगा। फिलहाल के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, एनोड की तरह कौन काम कर रहा है, जिंक कंटेनर, कैथोड की तरह ग्रेफाइट रॉड, और इलेक्ट्रोलाइट के एक पेस्ट सब्सटेंस है दैट इज NH4Cl, ZnCl2, MnO2 प्लस कार्बन। चलिए अब डील करते हैं इसके स्ट्रक्चर के साथ। कई बार पेपर में सिर्फ और सिर्फ लेक्लांचे सेल या ड्राई सेल का डायग्राम आ जाता है आपके पास। डायग्राम देखते हैं क्या है। ये देखिए, यहाँ पे ऊपर ये कैप है इसको कवर करने के लिए। ये जो दिस इज द कंटेनर, दिस इज जिंक कंटेनर, दिस इज व्हाट जिंक कंटेनर। अभी हमने पढ़ा था जिंक कंटेनर कैसे एक्ट कर रहा है, इट इज एक्टिंग एज एनोड। जिंक कंटेनर कैसे एक्ट कर रहा है, इट इज एक्टिंग एज एनोड। इसके अलावा इसमें क्या है, हमारी एक ग्रेफाइट की रॉड है, दिस इज द ग्रेफाइट रॉड। और ये ग्रेफाइट की रॉड कैसे एक्ट करी थी, कैथोड की तरह। अब क्या है, इसके आसपास की स्पेस में, ये जो मैंने शेड किया है, ग्रेफाइट के आसपास जो स्पेस है, इस स्पेस में क्या है, सम फ्लूइड इज फिल्ड, एक पेस्ट फिल्ड है दैट इज, जो हमने अभी डिस्कस की थी। क्या क्या है इस पेस्ट में, NH4Cl, ZnCl2, MnO2 प्लस कार्बन ब्लैक। ठीक है, तो दैट मींस आपका जो लेक्लांचे सेल है उसमें एक जिंक कंटेनर है विच इज एक्टिंग एज एनोड, एक ग्रेफाइट रॉड है विच इज एक्टिंग एज कैथोड, NH4Cl, ZnCl2, MnO2 और कार्बन ब्लैक की एक पेस्ट है अराउंड द स्पेस ऑफ ग्रेफाइट रॉड। अगर ये एनोड, जिंक कंटेनर एनोड पे है तो इसकी ऑक्सीडेशन होगी और इसकी रिडक्शन होगी। चलिए अब इसकी रिएक्शंस को स्टडी करते हैं। देखिए क्या रिएक्शन है। फर्स्ट इज एनोड, एनोड पे क्या होगी, ऑक्सीडेशन। कौन सा कंटेनर था हमारे पास, जिंक कंटेनर। जिंक की अगर ऑक्सीडेशन होगी, जिंक विल गेट कन्वर्टेड इनटू Zn2 पॉजिटिव, 0 से +2। जिंक की अगर ऑक्सीडेशन होगी, जिंक इसमें कन्वर्ट हो जाएगा Zn2 पॉजिटिव में, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके। नेक्स्ट इज कैथोड, कैथोड पे क्या होगी, रिडक्शन होगी।
अब देखिए थोड़ा सा आपको जहां पे बाकी बात क्रामिंग की, ग्रेफाइट रॉड है, पर ग्रेफाइट रॉड के अराउंड जो हमारी पेस्ट है, बेसिकली होता क्या है, पेस्ट तो बनती है NH4 और ZnCl2 को मिला के, उससे पहले उसके अराउंड की एक पाउडर सब्सटेंस होता है MnO2 प्लस कार्बन, इसका मिक्सचर जो ग्रेफाइट रॉड है उसमें आसपास क्या पाउडर मिक्सचर भी होता है, किसका, MnO2 प्लस ब्लैक कार्बन। तो उसमें जो MnO2 है ये एक्चुअली क्या है, इट एक्चुअली अंडरगोज रिडक्शन। अब MnO2 की जब रिडक्शन होती है ये बनाता है MnOHO। इसमें Mn पे चार्ज होता है +4 और इस पे होता है +3। अब देखिए वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, दैट मींस रिडक्शन। वैल्यू डिक्रीज हो रही है, दैट मींस रिडक्शन। कितने इलेक्ट्रॉन गेन करके, एक इलेक्ट्रॉन गेन करके। अब देखिए क्या चीज है, यहाँ पे हमारे पास ये हाइड्रोजन भी है, लेकिन रिएक्टेंट साइड पे हमारे पास हाइड्रोजन नहीं था। अब ये हाइड्रोजन आया कहाँ से, देखिए पेस्ट किस चीज की थी, क्या क्या चीजें थी पेस्ट में, NH4Cl, ZnCl2, MnO2 प्लस कार्बन। इन चारों चीजों में से सिर्फ और सिर्फ किसके पास है हाइड्रोजन, NH4Cl। तो इस NH4Cl में से कौन सा आयन पार्टिसिपेट करता है, NH4 पॉजिटिव आयन। कौन सा आयन पार्टिसिपेट करता है, NH4 पॉजिटिव। अब इस NH4 पॉजिटिव में से एक इलेक्ट्रॉन तो, एक हाइड्रोजन तो इसने यूज कर लिया, NH4 पॉजिटिव में से एक हाइड्रोजन तो इसने यूज कर लिया। अब बचा क्या, NH3। NH3 इज अ गैस, दैट इज अमोनिया गैस। ठीक है जी, जिंक की क्या हो रही है, जो कंटेनर है ऑक्सीडेशन हो रही है। ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, कैथोड पे जो MnO2 है दैट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू MnOHO। MnO2 पे क्या चार्ज है +4, Mn पे क्या चार्ज है +3, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन भी है। हाइड्रोजन कहाँ से आया होगा, इस पूरी पेस्ट में से सिर्फ NH4Cl के पास हाइड्रोजन है, तो NH4Cl में से NH4 पॉजिटिव आयन पार्टिसिपेट करता है, एक हाइड्रोजन यूज कर लेता है, बचा क्या NH3 दैट गेट रिमूव्ड। बट यहाँ पे अमोनिया की क्या गैस निकल रही है, अगर और ये कंटेनर जो हमने अभी डायग्राम, हर तरफ से क्या है, बंद है, चारों तरफ से क्या है, क्लोज्ड है। अगर एक बंद कंटेनर में गैस बनती रहेगी तो क्या होगा, एक टाइम पे आके वो एक्सप्लोड हो जाएगा, एक टाइम पे आके क्या हो जाएगा, एक्सप्लोड हो जाएगा। तो उसके एक्सप्लोजन को रोकने के लिए जो जिंक क्लोराइड है ये कुछ रोल प्ले करता है, तो दैट मींस रोल ऑफ ZnCl2 क्या है, यहाँ पे रोल ऑफ ZnCl2 क्या है, ZnCl2 में से Zn2 पॉजिटिव आयन यहाँ पे जो अमोनिया गैस लिबरेट हो रही है इसके साथ मिलके एक कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं, इसके साथ मिलके क्या बना लेते हैं, एक कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं, दैट इज ZnNH3 होल 4। ठीक है जी, ZnNH3 होल 4 +2। ये कैसे आया, दैट यू विल कम टू नो इन चैप्टर नंबर 9, दैट इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, वहां पे हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल आपको इतना पता होना, इट इज अ सॉल्यूबल कॉम्प्लेक्स, दैट मींस इट कैन ब्रेक डाउन, ये ब्रेक डाउन हो सकता है। ठीक है जी, तो दैट मींस हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे अमोनिया गैस लिबरेट हुई, अगर किसी कंटेनर में कोई गैस कॉन्टिन्यूसली बनती रहेगी और बाहर नहीं निकल पाई तो वो कंटेनर क्या है, एक्सप्लोड हो जाएगा। तो उस एक्सप्लोजन को रोकने के लिए ZnCl2 से Zn2 पॉजिटिव आयन इस अमोनिया गैस के साथ रिएक्ट करके एक सॉल्यूबल कॉम्प्लेक्स बना देते हैं ताकि एक्सप्लोजन ना हो। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर लेक्लांचे सेल, और वी कैन से दैट ड्राई सेल। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डील विद मर्करी सेल। सेकंड हमारा जो प्राइमरी सेल या प्राइमरी बैटरी का एग्जांपल है दैट इज मर्करी सेल। अब देखिए मर्करी सेल कहाँ यूज होता है, मर्करी सेल इज इवन यूज्ड, क्या टॉपिक है हमारा, मर्करी सेल। मर्करी सेल इज इवन यूज्ड इन वॉचेस, ठीक है, हेयरिंग एड्स। व्हाट आर हेयरिंग एड्स, हेयरिंग एड्स आर द मशीन्स जिनको थोड़ा सा सुनने में दिक्कत होती है, वो मशीन्स या जो एज्ड पीपल होते हैं वो मशीन्स लगवाते क्योंकि उनको सुनने में कई बार दिक्कत होती है, दैट आर द हेयरिंग एड्स। चलिए, इसकी भी आउटपुट वोल्टेज फिक्स है,
लेक्लांचे सेल की थी 1.5, इसकी है 1.35। ठीक है जी, ये भी नॉन चार्जेबल ऑब्वियस है, ये भी प्राइमरी सेल के एग्जांपल है। यहाँ पे एनोड की तरह काम कर रहा है जिंक अमालगम। ठीक है जी, यहाँ पे एनोड की तरह काम कर रहा है आपका जिंक अमालगम। नेक्स्ट हमारे पास कैथोड क्या है, कैथोडस HgO प्लस कार्बन। और हमारा इलेक्ट्रोलाइट क्या है, इलेक्ट्रोलाइट इज KOH प्लस ZnO, इसकी पेस्ट है बेसिकली। आपको ये ध्यान रखना है ये सारी रिएक्शन बेसिक मीडियम में हो रही है। इलेक्ट्रोलाइट या पेस्ट किसका है, KOH, दैट इज इन द बेसिक मीडियम। अब पढ़ते हैं रिएक्शंस। देखिए ये चीजें आपको याद रखेंगे तभी आपके लिए रिएक्शंस करनी इजी होंगी, अदरवाइज देयर इज टोटल क्रैकिंग। अगर आप ये छोटी छोटी चीजें थोड़ी सी याद नहीं रखेंगे दैट इट वुड बिकम वेरी मच डिफिकल्ट टू कीप इन माइंड दीज रिएक्शंस। इन रिएक्शंस को दिमाग में रखना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। चलिए जी, एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रही है जिंक अमालगम। देखिए मरकरी का कोई रोल नहीं है जिंक अमालगम में, मरकरी इज नॉट रिएक्टिव ओवर हियर। ठीक है, ऑक्सीडेशन हो रही है। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, आप ये समझ के चलिए अमालगम है तो इसका मतलब जिंक पे 0 चार्ज है। इसका मतलब क्या है, जिंक पे 0 चार्ज है, तो Zn2 पॉजिटिव में एक्चुअली, लेकिन यहाँ बन क्या रहा है ZnO। आप ध्यान से देखें तो इसमें Zn पे +2 चार्ज ही आएगा। Zn पे कौन सा चार्ज आएगा, +2 चार्ज। अब इधर भी जिंक है, इधर भी जिंक है। मरकरी को आपने नहीं देखना, कोई जरूरत नहीं मरकरी को देखने की, बस ये हमारी मजबूरी है, अमालगम में तो साथ लिखना पड़ेगा। देखिए अब ये ऑक्सीजन कहाँ से आया, रिएक्शन मैंने बोला कौन से मीडियम में हो रही थी, बेसिक मीडियम, KOH, OH नेगेटिव आयन। कितने ऑक्सीजन आपके पास, एक। जिस साइड पे जितने ऑक्सीजन कम है बेसिक मीडियम में, उस साइड पे उतने OH ऐड कर दीजिए। चलिए जी, OH नेगेटिव, और यहाँ इलेक्ट्रॉन कितने लूज हो रहे थे, 2, 0 से +2। पर अब मुद्दा क्या हो गया, यहाँ पे हाइड्रोजन भी आ गया, उस साइड पे हाइड्रोजन नहीं है। और हाइड्रोजन का सीधा सीधा कंसेप्ट क्या था, वहां पे तो H पॉजिटिव आयन ऐड करते थे एसिडिक मीडियम में। बेसिक मीडियम में हम क्या ऐड करते हैं, जिस साइड पे हाइड्रोजन कम है, वाटर। पर द कंडीशन इज दैट, इसकी वजह से यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, वहां पे 1 हाइड्रोजन, 2 OH नेगेटिव। अगर आप चाहो तो चार्ज से भी बैलेंस कर सकते हो, आपने +1 के रिडॉक्स में पढ़ा हुआ है चार्ज कैसे बैलेंस करते हैं बेसिक मीडियम में, रिएक्शन बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शंस पढ़ी हुई है। ठीक है जी। सो नेक्स्ट इज एट कैथोड। कैथोड पे क्या है, HgO का बेस, HgO। ठीक है जी, ये किस में कन्वर्ट होता है, Hg, +2 से 0, +2 से 0। अब देखिए इस साइड पे ऑक्सीजन है, इस साइड पे नहीं है। जिस साइड पे ऑक्सीजन नहीं है उस साइड पे OH नेगेटिव। अब इधर H है तो इधर हाइड्रोजन नहीं है। हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, H2O। इलेक्ट्रॉन कैसे बैलेंस करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, 0, +2 से 0। अब देखिए एक Hg, एक Hg, 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 1 और 2, 2 ऑक्सीजन। अब ओवरऑल रिएक्शन आप कैसे लिखेंगे, देखिए इसमें OH रिएक्टेंट साइड पे, इसमें प्रोडक्ट में, ये कैंसिल हो जाएगा। H2 इधर रिएक्टेंट में, इधर प्रोडक्ट में, कैंसिल। इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल, बचा क्या, ZnHg प्लस HgO, it will give you ZnO plus Hg। ठीक है जी, दिस इज द ओवरऑल रिएक्शन ऑफ मरकरी सेल। ठीक है जी, I hope these reactions are clear to you. It's a humble request. In order to get these reactions, watch the videos at least twice. A bit learning is there. ठीक है, छोटी छोटी चीजें याद कर लीजिए, then it would become very much easy to learn these reactions. क्योंकि इस टॉपिक से क्वेश्चन कई बार आता है तो 3 नंबर का डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि आपको वो सिर्फ रिएक्शंस लिखनी होती है, नथिंग एल्स, लेवल न्यूमेरिकल आता ही नहीं है। सो इट्स अ वेरी हम्बल रिक्वेस्ट,
go through this topic very thoroughly. Try to understand the topic. If you find any doubt, you may ask. Till then, thank you so much.